नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाजीपुर अब माफिया मुक्त जनपद हो गया है और ये विकास की दिशा में बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे को गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना जल्द मूर्त रूप लेगी और शहर से सटे अंधऊ चौकिया बाईपास को स्वीकृत करने के साथ ही कलेक्ट्रेट घाट से चेतनाथ घाट तक नया कॉरिडोर बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर भेजने का निर्देश दिया है। सीएम योगी अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा गाजीपुर जनपद का गौरवशाली इतिहास है। बीच के कालखंड में जनपद को पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था। गाजीपुर अब माफिया मुक्त बन गया है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जनपद को नई पहचान दिलाएगा और लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूर्ण रूप हो चुकी हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस को शक्ति नगर, गंगा एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलाने की दिशा में काम हो रहा है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज जनपद की पहचान बन गए हैं। मेडिकल कॉलेज ने ही नर्सिंग कॉलेज निर्माणाधीन है और हर घर तक युद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के कार्य की गुणवत्ता हर स्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज परिसर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। सीएम योगी ने आश्वासन किया कि कई परियोजनाओं के लोकार्पण और नई परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए जल्द ही वे फिर आएंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है। रामायण काल से और उससे भी प्राचीन जनपद का इतिहास है। बीच के कालखंड में इस जनपद को अपनी पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था। अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, ये आज इस जनपद की पहचान बन रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ही नर्सिंग कॉलेज जो निर्माणाधीन है, नर्सिंग कॉलेज के निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण भी मैंने किया है और यहाँ पर विकास कार्यों की समीक्षा ली है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो वर्तमान में यहाँ पे पूर्ण की जा चुकी हैं या कुछ निर्माणाधीन है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी यहाँ पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। उनकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो, इसके बारे में यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद के अंदर अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया है, जिसमें 60,244 पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में जो देश की सबसे बड़े पुलिस बल के रूप में है, वहां पर उन्हें अवसर दिया गया है, जिसमें 1534 अभ्यर्थी यानी अकेले 1534 गाजीपुर जनपद के हैं। आगरा के सदर क्षेत्र में 9 वर्षीय मासूम बच्ची से दरिंदगी की हदें पार कर दी गई। 9 साल की बालिका से देह व्यापार कराने के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। राजस्थान से संचालित गिरोह ने बालिका को बेचा था और इसके बाद उसकी कथित मां के बेटे ने दुष्कर्म किया और बालिका से जबरन देह व्यापार कराया जाता था। पुलिस ने महिला गीता, उसके पति मनिक चंद और बेचने वाले कुणाल सहित 4 लोगों को जेल भेज दिया है। पूछताछ में 5 अन्य आरोपियों का पता चला है। उनकी तलाश भी की जा रही है। रामबाग निवासी भारतीय किसान यूनियन स्वराज के जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह को ग्वालियर मार्ग पर एक बालिका मिली थी और वह मदद की गुहार लगा रही थी। इस पर वो उसे पुलिस के पास लेकर गए थे और बालिका ने आरोप लगाया कि उसकी कथित मां उससे देह व्यापार कराती है। विरोध पर पीटा जाता है। बच्ची की आपबीती सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्ची दहशत में है, उसकी काउंसलिंग की जा रही है। कर्मचारी उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उसके डर को निकाला जा सके। पुलिस इस मामले की जड़ तक पहुँचने की बात कह रही है। कराना है कि थाना सदर बाजार कमिश्नरेट आगरा में एक बस्ती पड़ती है महिला भर्ती, वहाँ पर एक बालिका जिसकी उम्र 9 वर्ष है, उसके द्वारा राहगीर चलते अजय नाम के व्यक्ति को यह बताया गया कि एक उसकी माँ, जिसका नाम गीता, वहीं पर मानिक चंद है, वह
है 2 वर्षों के साथ देह व्यापार जैसा कार्य करा रही है तथा बार बार उसको प्रताड़ित करती है और मारती पीटती है। इस संबंध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए दुष्कर्म का धारा मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा उसकी माता गीता वाइफ मार्टिन को हिरासत में लिया गया है तथा आगे की पूछताछ में यह पता चला है कि उसके द्वारा उसकी माता द्वारा इस बालिका को 2 वर्ष पहले गोद दिया गया था और उसके बाद से ही वह इसका देह व्यापार जैसा कार्य करा रही है। इस संबंध में आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में अब 2 जगहों के नाम बदलने की तैयारी हो रही है। जिला पंचायत ने फतेहाबाद कस्बे और बादशाही बाग इलाके का नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अगर राज्य सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो जल्द ही फतेहाबाद का नाम सिंदूरपुरम और बादशाही बाग का नाम ब्रह्मपुरम हो जाएगा। इस प्रस्ताव को जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया ने बीते सोमवार को हुई बैठक में रखा और बैठक में सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया है। अब यह प्रस्ताव योगी सरकार के पास भेजा गया है और सरकार की अनुमति मिलने के बाद नाम आधिकारिक रूप से बदल दिए जाएंगे। उनका कहना है कि फतेहाबाद और बादशाही बाग जैसे नाम गुलामी के प्रतीक हैं, इसलिए इनका नाम बदलकर ऐसे नाम रखे जाने चाहिए जो भारतीय संस्कृति और गौरव से जुड़े हुए हों। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद को पहले सामगुगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया। अब इसे सिंदूरपुरम नाम देने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं बादशाही बाग का नाम बदलकर ब्रह्मपुरम रखने का सुझाव दिया गया है। यह नाम भगवान ब्रह्मा और ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से प्रेरित होकर चुना गया है। इसको आज सदन में प्रस्ताव रखा गया है कि गुलामी के प्रतीक फतेहाबाद विधानसभा व फतेहाबाद विधानसभा को भारत की जीत के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इसको सिंदूरगढ़ के नाम से रखा जाए, ऐसा प्रस्ताव किया गया है। दूसरा ही फतेहाबाद में ही एक जगह है गुलामी का जो प्रतीक माना जाता है बादशाह बाग, उस बादशाह बाग को भी ब्रह्मोस मिसाइल के नाम पर और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उस जगह का भी नाम बदलकर ब्रह्मा नगर करने का प्रस्ताव किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मदरसे में पढ़ने वाले 20 साल के युवक को अपने ही मदरसे के 13 साल के नाबालिग छात्र के साथ लंबे समय तक अनैतिक हरकतें करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम नबी हसन है, जो बरेली जिले के फरीदपुर थाना क्षेत्र के पीपरथरा गाँव का रहने वाला है। वह उसी मदरसे में पढ़ता है जहाँ 13 साल का पीड़ित बच्चा भी पढ़ रहा था। पुलिस ने जब आरोपी का मोबाइल फोन जब्त किया तो उसमें 30 से 40 आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए। इनमें से कई वीडियो मदरसे के अंदर ही बनाए गए थे, जिनमें वह नाबालिग छात्र के साथ गलत हरकतें कर रहा था। यह खुलासा पुलिस अधीक्षक दक्षिण अशंका वर्मा ने किया और जैसे ही पुलिस को शिकायत मिली, फरीदपुर थाने में 2 अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। उसके बाद नबी हसन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मोबाइल की फोरेंसिक जांच भी की जा रही है कि कहीं उसने ये वीडियो किसी और को तो नहीं भेजे। पुलिस ने बताया कि 13 साल के बच्चे की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और उसके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि वह मानसिक रूप से संभल सके। और इस घटना के बाद अब मदरसे की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और यह भी देखा जाएगा कि क्या आरोपी के साथ और लोग भी शामिल थे। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि मामले में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी बरेली सर के निर्देशन में लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के क्रम में कार्रवाई की जाती रही है और इसी क्रम में थाना फरीदपुर को आज से एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत इन्होंने एक अपराधी जिसका नाम नबी हसन है उसको गिरफ्तार किया है। इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि इसके द्वारा मदरसे से ही हाफिज बनने की पढ़ाई की जा रही थी। 2 प्रकार के आपराधिक कृत्य इसके द्वारा कारित किए गए हैं। पहला, एक 13 वर्षीय बच्चे के साथ लगातार अप्राकृतिक और अनैतिक तरीके से इसके द्वारा संबंध बनाए गए। उसके 30 से 40 वीडियोज़ इसके फ़ोन से हमें प्राप्त हुए हैं, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कुछ वीडियोज़ ऐसे भी हैं जो मदरसे के अंदर इन्होंने बनाए हैं और उसको अपने फ़ोन पे स्टोर रखा, जो कि अपराध की प्रवृत्ति में आता है। तो एक अपराध इनका पहला ये हो गया। दूसरा अपराध जो इनका है वो यह है कि इनके द्वारा एक हैदरी दल 25 नाम के ग्रुप का संचालन किया जा रहा था, जो कि जीशान नाम के एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर को बिना उसकी अनुमति को के यूज़ किए इन्होंने इस ग्रुप का संस्थापक बन गए, ये उसके एडमिन बन गए और जो अन्य ग्रुप हैं हैदरी दल के अन्य जनपदों में, उनके साथ संपर्क में रहे, लगातार वीडियोज़ और फोटोज़ शेयर करते रहे। जो हैदरी दल 25 नाम का ग्रुप है उसके द्वारा मॉरल पुलिसिंग की जाती थी। उन लड़कियों की जो पार्कों में घूम रही होती थी, उनकी निष्ठा भंग करते हुए इनके वीडियोज़ बनाए जाते थे और वो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे। इस संबंध में भी थाना फरीदपुर पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पूर्व में भी ऐसी कार्रवाई होती रही, जिसके अंतर्गत हमने 4 अभियुक्तों को जेल भेजा है
और आगे भी ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगले महीने शुरू होने जा रहे श्रावण मास के दौरान शाहजहांपुर जिले से होकर गुजरने वाले कांवड़ यात्री इस बार पुलिस की सुरक्षा में अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। जिले में पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कांवड़ यात्री पड़ोस के जिले फर्रुखाबाद के पांचाल घाट से गंगा जल लेकर लगभग 160 किलोमीटर का रास्ता तय करके लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकरनाथ स्थित शिव मंदिर पर जलाभिषेक करते हैं और इस दौरान कांवड़े शाहजहांपुर जिले के अंदर 100 किलोमीटर के रास्ते से होकर गुजरते हैं। इस बार पुलिस प्रशासन ने कांवड़े को सुरक्षा देने के खास बंदोबस्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस बार जिले के संपूर्ण कांवड़ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में रहेंगे। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले हर थाने के बाहर एक शिविर लगाया जाएगा जिसमें पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि शिविर के प्रभारी अपने थाने की सीमा तक पुलिस कर्मियों को कांवड़ियों के दल के साथ भेजेंगे। साथ ही वे अगले थाने को भी सूचित करेंगे ताकि अगला थाना अपने यहाँ शिविर में तैनात पुलिस कर्मियों को कांवड़ियों के साथ जाने के लिए पहले से ही तैयार कर ले। इसके अलावा पुलिस प्रतिक्रिया वाहन यानी PRV पर सवार पुलिस बल भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर गश्त करेगा। और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस के अधिकारी रोस्टर के तहत आवंटित मार्ग पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का निरीक्षण करने के साथ ही अपनी ऑनलाइन उपस्थिति भी दर्ज करवाएंगे। और उन्होंने बताया कि निगरानी के लिए संपूर्ण कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। इन कैमरों की पहुंच इनके मोबाइल फोन के साथ साथ मुख्यालय पर बने नियंत्रण कक्ष के पास भी होगी। इस बार श्रावण मास 11 जुलाई से 9 अगस्त तक होगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस सरकार ने योगी सरकार और RSS पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह परियोजना भगवान कृष्ण की नगरी की आत्मा और सनातन परंपरा को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मथुरा वृंदावन को एक कॉरिडोर के नाम पर RSS समर्थकों के कब्जे में देना चाहती है। यहां स्थानीय सेवायतों और श्रद्धालुओं को उजाड़ने की साजिश हो रही है। अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस तरह से अयोध्या और वाराणसी में निर्माण कार्य में गुजरात के ठेकेदार और मजदूरों को प्राथमिकता दी, अब मथुरा वृंदावन में भी वही दोहराया जाएगा। स्थानीय लोगों की आस्था, रोजगार और परंपरा सब कुछ ली जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक विशेष एजेंडे के तहत धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल में बदल रही है। बाबा विश्वनाथ को कॉरिडोर में बदल दिया गया है। राम मंदिर में 2-2 बार प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अब भगवान कृष्ण की नगरी को धर्म से काटकर सिर्फ दृश्य में बदलने की कोशिश की जा रही है। कुशीनगर में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। पशु तस्करों से मुठभेड़ में एक पशु तस्कर के पैर में गोली लगी जबकि दूसरे को भागते समय पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया है। दरिया सुजान के बहादुरपुर पुलिस चौकी के समीप आज बुधवार की सुबह हुई इस मुठभेड़ में पशु लदे 2 वाहन और तमंचा आदि भी बरामद किए गए हैं। घायल तस्कर का उपचार चल रहा है। मुठभेड़ में दरिया सुजान, तमाकू हुई राज पटहेरवा थाना की पुलिस टीम शामिल रही। कुछ पशु तस्करों के होने की सूचना प्राप्त थी, जिस पर तत्काल दरिया सुजान, तमकुही एवं पटहेरवा पुलिस द्वारा चौकी बहादुरपुर पर चेकिंग प्रारंभ की गई। चेकिंग के दौरान 2 वाहनों पर सवार कुछ संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई पड़े, जिन्हें पुलिस द्वारा रोका व टोका गया तो पुलिस टीम पर उनके द्वारा फायर कर दिया गया। जवाब में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिस पर एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान संजय यादव निवासी करम्बर मठिया, थाना खजूरी, बलिया के रूप में हुई, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे व्यक्ति की पहचान रोशन सिंह निवासी धनी छपरा, थाना माझी, जनपद छपरा, बिहार के रूप में हुई है। इनके कब्जे से 11 राशि गोवंश, 2 अदद 4 पहिया वाहन, 1 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस, 2 लकड़ी का टिया, 1 मजबूत रस्सी व 600 रुपए नगद आदि बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। आज मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के तराई और बुंदेलखंड के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही प्रदेश के 70 से ज्यादा जिलों में गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में प्रदेश के बचे हुए उत्तर पश्चिमी हिस्से में भी मानसून पूरी तरह से छा जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक प्रदेश के उत्तरी तराई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में फिलहाल अगले 2 से 3 दिन मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। IIMD ने बताया कि देश के करीब 16 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी शामिल हैं। 30 जून तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार।
और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।